भोजन चारों गति में है। चारों गति में भूख लगती है, मात्र आपको अकेले भूख नहीं लगती है। चारों गतियों के जीव भोजन करते हैं। देवता अमृत पीते हैं। नार की इच्छा तो होती है मगर मिलता नहीं है। पशु जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। घास मिल गई, घास खा ली। दाना मिल गया, दाना खा लिया। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि व्यंजन बना बना के खाता है। ये व्यंजन किसी और गति में नहीं है, केवल कहाँ पर है? मनुष्य गति में है। इसलिए पूरा 3 गति से भूखा आया है। 3 गति में व्यंजन खाने नहीं मिले हैं तो मनुष्य गति में आके पूरे समय इसी में ही लगा रहता है। जबकि भोजन किस लिए करते हैं? भोजन किस लिए करते हैं? लोग खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? उद्देश्य क्या है हमारा? जीने के लिए खाते हैं। तो ये पास्ता है और क्या क्या नाम है, मैं तो भूल भी जाती हूँ। चाउमीन है, मैगी है, ये किस लिए खाते? जीने के लिए खाते या खाने के लिए? और हम मर जाएंगे तो कहाँ मिलेगी मैगी, कहाँ मिलेगा पास्ता? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो शोध करके, देख करके, समझ करके क्या खाना क्या नहीं खाना, इस बात का ज्ञान करके भोजन करता है। बाकी 3 गति में इसका कुछ नहीं है। पशु बेचारे कचरे के ढेर में कचरा खा रहे हैं, कुछ ना मिले तो कागज खा रहे हैं, पन्नी खा रहे हैं, है ना? स्वर्ग में इच्छा और अनिच्छा की कोई बात ही नहीं है। समय पूरा होता है और गले में अमृत झर जाता है, इसलिए वो भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने शुद्धि से भोजन कर सकता है। दूसरी बात, देवता आहार दान नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ कोई कलश में या कटोरे में या गिलास में अमृत नहीं मिलता पीने के लिए कि चल थोड़ा सा तू ले ले, थोड़ा सा मैं पी लूँ, थोड़ा सा तू पी ले। वहाँ ऐसा नहीं मिलता। वहाँ तो समय पूरा होता है और गले में सीधे डायरेक्ट गले में झर जाता है। उनके सीधे गले में अंदर आ जाता है, उन्हें पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पशुओं के पास में वो भी किसी को खिला नहीं सकते हैं, वो भी किसी को आहार दान नहीं कर सकते। वो खा तो सकते हैं, अरे बोलिए ना, मगर खिला नहीं सकते हैं। उनके पास हाथ ही नहीं है कि अच्छे से कुछ बना बना के दूसरों को खिला दिया जाए। नरक में है ही नहीं है, इसलिए वहाँ भी नहीं खिला सकते हैं। खाता है और खिलाता है वो कौन है? वो मनुष्य। मनुष्यों के पास में ये ताकत है कि वो स्वयं खा भी सकता है और खिला भी सकता है। तुम्हारे अंदर खाने की इच्छा तो है और खिलाने की इच्छा नहीं है, तो तुम कौन सी गति के जीव हो, ये समझ लेना। देखो, देवता तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो गले में जाता है। अब मुंह से खाने के वाले कौन बचे? पशु बचे। नारकी को मिलता नहीं है, तो अब मनुष्य और पशु में से अंतर पैदा करना है कि हम कौन हैं। खाने की भावना तो है मगर खिलाने की भावना नहीं है, जबकि एक बहुत बड़ा गुण है। इसीलिए भगवान महावीर ने आहार दान बताया है। क्या बताया है? आहार दान। दान का मतलब क्या होता है? खाना पुण्य नहीं है, खिलाना पुण्य है। दान का मतलब है पुण्य। बोले भाई कुछ दान पुण्य कर लो। क्या कहते हो? कुछ दान पुण्य कर लो।
तो दान क्या है? पुण्य है। ऐसा कभी किसी ने कहा कि मैंने इतना भोजन किया तो मुझे बहुत पुण्य मिला? नहीं, ये तो कहा आज तो किस्मत से हमारे घर में महाराज के आहार हो गए, हम तो बड़े पुण्यशाली हैं, आज तो हमें आहार देने का मौका मिल गया। ऐसा कहा कि नहीं कहा? अच्छा, ऐसा कहा क्या? आपने अपने घर में शादी में 1000-2000 लोगों को खाना खिलाया हो और फिर कहा हो आज तो बड़ा पुण्य मिल गया, आज तो हम बड़े पुण्यात्मा, हमारे घर में हमने 2000 लोगों को खाना खिलाया शादी में। कभी ऐसा हुआ क्या? 2000 को खिलाने के बाद भी पुण्य नहीं, और एक साधु का आहार कराया तो अपने आप को पुण्यशाली समझने लगे। ऐसा क्यों? जो दिन भर पुण्य की क्रिया करता है, त्याग करता है, स्वाध्याय करता है, संयम करता है, तप करता है, उसको आहार दिया तो वो जैसा होगा वैसा तुम्हें मिलेगा। ये बीज डाला है तुमने। क्या किया है? बीज डाला है। जैसे बीज जमीन में डालते हैं तो जैसी भूमि होती है वैसा पेड़ होता है, जैसी मिट्टी होती है वैसा पेड़ होता है ना? ऐसे ही आपने किसी त्यागी को आहार दान दिया है, अब वो क्या करेगा? स्वाध्याय करेगा, सामायिक करेगा, है ना, ज्ञान की बातें करेगा और माला फेरेगा, यही तो करेंगे। महाराज को दिया है, साधु संत को दिया है, तो आपने जो बीज डाला है वो भूमि कैसी है? उससे क्या उग रहा? पुण्य उग रहा है, तो उसका 6वां हिस्सा भी आपको मिल जाएगा। और किसी जो दिन भर क्रोध करता है, कषाय करता है, लड़ता है, भिड़ता है, उनको खिलाया है तो क्या मिलेगा? आप खिलाते तो रोज हो, वो तो मजबूरी है आपकी खिलाने की। अब 2 तरह से खिलाया जाता है, एक प्रसन्न होकर और एक नाराज होकर, और एक सामान्य भावों से। एयर होस्टेज एरोप्लेन में क्या काम करती है? अरे भूलिए ना, खाना खिलाती है। कैसे खिलाती है? बड़े प्यार से पूछती है ना? ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हों उसके मुंह से, ऐसे पूछती है आपके लिए क्या लेकर आऊं, आपको क्या चाहिए, आपको क्या अच्छा लगता है। बड़े प्यार से पूछती है, लाती है, फिर मुस्कुरा करके देती है, लीजिए पानी पीजिए, जूस पीजिए, है ना? बड़े मुस्कुरा करके देती है। वो क्यों मुस्कुरा के खिला रही है? अरे बोलिए ना, उसकी मुस्कुराहट में उसके अपने खुद के भाव हैं या पैसे के लिए मुस्कुरा रही है? पैसे के लिए मुस्कुरा रही है। लेकिन आप अपने घर वालों को प्रसन्न होकर खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, तो उसमें क्या है? उसमें प्रेम है, और जैसा खिलाओगे वैसे ही वापस आएगा। प्रसन्न होकर खिलाओगे तो प्रसन्नता वापस आएगी, और गुस्सा करके खिलाओगे, अरे बोलिए ना, तो गुस्सा ही वापस आएगा। और वैसे सामने वाला कैसे खा रहा तुम्हें इससे मतलब नहीं, लेकिन तुम तो प्रसन्न होके खिलाओ। जब एक एयर होस्टेज खुश होके खिला सकती है, तो जिनके साथ तुम रह रहे हो क्या उन्हें प्रसन्न होकर नहीं खिलाना चाहिए? कुड़कुड़ के खिलाना चाहिए? एक टाइम है तुम्हारा आने का, ऐसा वैसा 10 बातें सुनाओगे, तब कहीं जाके उसे भोजन कराओगे। अरे बोलिए ना, ऐसा नहीं है। हाँ, सीरियल, हमारा सीरियल चल रहा है, अभी रुक जाओ, अभी खाना मत मांगा करो, तुम्हें पता नहीं मेरा सीरियल चल रहा है। देते हैं अभी, और ज्यादा हुआ तो रखा है, निकाल लो और खा लो, बना के रख दिया है। तुम्हारे सीरियल ने तुम्हारे घर वालों को खाना नहीं खिलाने दिया, तुम्हें पानी नहीं देने देते। ऐसा सीरियल किस काम का, जो ये सिखाता है कि घर वालों से दूर हो जाओ, घर वालों को दुखी करो। ऐसे सीरियल देखना नहीं चाहिए। पहले कौन जरूरी है? वो सीरियल के कलाकार जरूरी हैं या पहले घर वालों का भोजन जरूरी है? नियम लो आज,
कि चाहे सीरियल चल रहा हो चाहे कुछ चल रहा हो, यदि हमारे घर का परिवार का मेंबर यदि भोजन करेगा तो पहले प्यार से बिना गुस्सा किए उसे भोजन कराएंगे। आज नियम लो, आप उठाइए हाथ। कौन कौन ये नियम ले सकता है कि बिना गुस्सा किए सीरियल के समय भी हम बिना गुस्सा किए भोजन कराएंगे? उठाइए हाथ। जो नहीं देखता वो भी नियम ले ले कि प्रसन्नता से भोजन कराया करेंगे घर वालों को। उठाइए हाथ। एक बहन जी हाथ नहीं उठा रही है, क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। आपको सीरियल ज्यादा जरूरी है? नहीं, अरे सीरियल पता किसे कहते? सी यानी देखना और रियल यानी सच्चाई। क्या? सीरियल, सच्चाई देखना। अब सच्चाई उसमें है या सच्चाई प्रवचन में है? सच्चाई प्रवचन में है। सच्चाई किस में है? प्रवचन में है ना? तो इस सीरियल के कारण से, इस टीवी के कारण से आदमी अपने घर वालों को दुखी कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बात चल रही है मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार। ये उत्तम पात्र है। मुनिराज कौन है? उत्तम पात्र है ना? और उन उत्तम पात्र में भी तीर्थंकर मुनि, जो तीर्थंकर हैं वो मुनि बनते हैं, वो उत्तम पात्र होते हैं। और जो उनको आहार देता है वो उत्तम दाता होते हैं। तो आज भी जो है मुनिराज है हमारे। तो मुनिराज कौन है? उत्तम पात्र है ना? और आरिका, छुल्लिका, छुल्लक जी, ब्रह्मचारी जी, त्यागी व्रती ये मध्यम पात्र हैं। और प्रतिमाधारी ये जघन्य पात्र हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक ये भी जघन्य पात्र में आ जाएगा। लेकिन इससे नीचे वाले जो हैं ये करुणा दान में आ जाएगा। भाई कोई भिखारी आया है उसको भी दे दिया, चल भाई तू भी खा ले। कुत्ता आया उसको भी एक रोटी दे दी, गाय आई उसको भी एक रोटी दे दी। ये करुणा दान में आ जाएगा, है ना? भोजन बहुत से लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? किसी के दांत में दिक्कत है, किसी के मुंह में दिक्कत है, किसी के गले में दिक्कत है, या किसी के पेट में दिक्कत है। खाना तो चाहते हैं मगर खा नहीं पाते। ऐसे लोग दुनिया में हैं कि नहीं है? अरे बोलिए ना, ऐसे लोग हैं कि नहीं है दुनिया में? घर में खाने का सामान लाने का पुण्य अलग है, चबाने का पुण्य अलग है, और पचाने का पुण्य अलग है। तीनों अलग अलग है। तीनों की आने का कर्म अलग अलग है। पेट में भूख भी है, सामने सामान भी रखा है, मगर दांत में इतना दर्द है कि खा नहीं पा रहे। बुढ़ापा आया, दांत निकल गए, अब चबा नहीं सकते हैं तो नहीं खा सकते हैं। पेट पचा भी रहा है, सामान भी रखा है, मगर मुंह नहीं खाने दे रहा है ना? तो इन तीनों का पुण्य, तीनों की शक्ति जब होगी तब जाके तुम पेट में भोजन कर पाओगे और तब जाके भोजन पचेगा। सठ आवश्यक में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। संयम, तप और दान ये तीन हैं इस मामले के। यानी कि देने से मिलता है। आपने दान दिया, सामान मिल गया, जो दिया वो मिल गया, ठीक है। आपने संयम का पालन किया तो शक्ति मिली, और तपस्या करी तो और ज्यादा शक्ति मिली। यानी खाने की और पचाने की शक्ति संयम और तप से मिलती है, और सामान मिलता है वो दान से मिलता है। तो आप कौन सा वाला काम कर रहे हो? मिलने वाला काम कर रहे हो या खाने पचाने वाला काम कर रहे हो? कहने मिलने वाला काम तो कर रहे हैं, मगर खाने और पचाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए घर में है तो सब कुछ मगर खा नहीं पाते। घर में है सब कुछ मगर पचाने की ताकत
नहीं है। इसीलिए उपवास होते हैं, इसीलिए व्रत होते हैं, इसीलिए संयम होता है, इसीलिए रस परित्याग होता है, इसीलिए अष्टमी और चतुर्दशी आती है कि सप्ताह में एक दिन उपवास करो, एकासन करो। तो इससे क्या होगा? इससे खाने की और पचाने की पुण्य से और शारीरिक क्षमता से दोनों तरह से ताकत मिलती है और देने से वस्तु की प्राप्ति होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? चौका लगाते हो? ऐसा कौन कौन है जिसके घर में आज तक चौका लगा है? चौका लगाते हैं जो, जब भी साधु आते हैं जल्दी खड़े हो जाते हैं, हम तो चौका लगाएंगे, हम तो चौका लगाएंगे। कौन कौन है? हाथ उठाकर बताओ। ओहो, चलो जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। अच्छा, ठीक है ना? चौका लगाने के हर कोई जानता है ना कि फायदा क्या है। फायदा तो बताओ पहले, तब तो लगाए। ऐसे कैसे लगाना है? इंसान के जीवन का सबसे पवित्र समय, सबसे कीमती समय, सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जब वो 4 कषाय और 5 पाप से दूर होता है। कौन सा है कीमती समय? जब वो 4 कषाय और 5 पाप से दूर होता है। तो क्या पूजा के समय नहीं होते? पूजा के समय भी विचार चलते रहते हैं, दिमाग घूमता रहता है। तो क्या माला के समय नहीं होते? माला के समय तो और भटकता है मन। अच्छा, तो क्या अभिषेक के समय नहीं होते? अभिषेक में भी मन उतना स्थिर नहीं होता है। लेकिन जब आप हाथों में आहार देते हो, आपका मन कहाँ होता है? मन कितना पवित्र होता है, मन कितना पावन होता है। बस आहार हो जाए अच्छे से। नमो अर्हंताम, नमो सिद्धाम, नमो आर्याम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। एक ग्लास ले लो माता जी। बोलिए, ऐसा मन आपका कषाय करता है क्या? क्रोध करते हो उस समय? अभिमान, मायाचारी, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं होता है। उस समय मन सबसे ज्यादा पावन और पवित्र होता है जब वो साधु के हाथ में अपने हाथों से आहार रखता है। ये सबसे कीमती समय होता है। और जब घर में चौका लगाते हो तब तो घर वाले तुम्हारे इशारे पर चलते हैं। सुनो जी, चौका लगा रहे हैं, ये वाली सब्जी ले आओ। ठीक है, वैसे कहोगे तो लाएं और ना लाएं ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन चौका लगा रहे हो तो जो तुम कहोगे वो सामान आ जाएगा। जिस क्वालिटी का कहोगे उस क्वालिटी का आ जाएगा। 3 दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सब आहार और चौका तो घर में बाद में लगेगा, साधु बाद में आएंगे। सपने में पहले आने लगते हैं। हमने चौका लगाया, हम आहार दे रहे, हम ये कर रहे, मतलब घर का वातावरण ही बदल जाता है। जो एक टेंशन का वातावरण था, जो एक चिंता का वातावरण था, जो एक कलेश का वातावरण था, वो वातावरण ही बदल जाता है। अभी साधु आए नहीं है, मगर आने के पहले ही वातावरण बदल गया। उनके परमाणु आ गए वहां पर। आप वो अपने मन में लेकर आ गए उन्हें कि मुझे चौका लगाना है। आपने डेट फाइनल कर ली, नहीं मुझे तो इस तारीख में चौका लगाना है। तो आपके घर का वातावरण बन गया है ना। अब फिर आपने कहा देखो जी, मैं जरा जल्दी चौके में काम कर रही हूँ, आप जरा यहाँ झाड़ू पोछा कर दो ना। अरे बोलिए ना, करेंगे नहीं करेंगे। आपके बच्चे भी आगे पीछे घूमते, मम्मी बताओ क्या काम करना है। आप चौका लगा रही ना, मम्मी बताओ मैं भी काम करूंगी। बोलिए करते नहीं करते। बच्चे वैसे बच्चों से काम कहो, एक गिलास पानी ला के दे दे, नहीं देंगे। और चौका लग रहा, मम्मी बताओ ना मुझे क्या काम करना, मैं भी करूंगी। बच्चे भी तैयार रहते हैं काम करने के लिए। तो सबसे पहले साधु आए नहीं, उसके पहले तुम्हारे घर का वातावरण कितना अच्छा हो गया। ये है चौका लगाने का फल। अभी साधु नहीं आए, अभी वातावरण ही बदला है। ठीक है, फिर आपने चौका लगाया, सुबह से आप लग गए, रात भर तो नींद आती नहीं है, 2 रात से पहले से नींद आनी बंद हो जाती है। चौका लगाना है,
ये भी बना लूँगी, ये भी बना लूँगी, ये भी बना लूँगी, ये इसको ऐसे बनाऊँगी, इसको ऐसे बनाऊँगी। वैसे तुम रोज रोटी बनाते हो, तुम्हें टेंशन नहीं होती है, दिमाग में विचार नहीं चलते हैं, लेकिन चौंका लगा रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में विचार चलेंगे, ये बनाना है, ये बनाना है, पता नहीं माता जी ये लेंगी कि नहीं लेंगी, पता नहीं ये लेंगी कि नहीं, ये नहीं तो ये तो ले ही लेंगी, ये नहीं तो ऐसे दिमाग में माता जी या महाराज जी नजर आने लगते हैं और दिमाग कहीं और नहीं जाता है। फिर आपने चौंका लगाया। अब चौंका लगाने के बाद सारी तैयारी करी, इस सहेली को बुलाया, उस सहेली को बुलाया, उस रिश्तेदार को बुलाया, आ जाओ हमारे यहाँ चौंका लग रहा है, आ जाओ हमारे यहाँ चौंका लग रहा है, 10 जनों को बुलाया। अब वो भी आ गया। अब तुमने काम शुरू किया, अब तुम्हारा चौंका लग गया, पड़गान खड़े हुए, अब तुम्हारी घबराहट शुरू हो जाती है। पड़गान करने खड़े होते हो और कहीं ना कहीं मन में उथल पुथल सी मची रहती है। कई बार तो लोग भूल जाते पड़गान में कहना क्या है। मैंने एक बार बताया था कि एक जगह पर एक टीचर थी फिजिक्स की, उनके घर में जिंदगी में कभी भी चौंका नहीं लगा था, उन्होंने चौंका लगाया। अब चौंका लगाया तो 3 दिन पहले से तो उनके घर में प्रैक्टिस चल रही थी। एक आता था, हे माता जी बदनामी बदनामी, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, पूरा लिख के ले गई थी, पूरा सब तैयारी कर रही थी। अब उसके बाद में जब समय आया और मैं सामने पहुंची तो हे माता जी बदनामी बदनामी, अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्धि, प्रयोगशाला में प्रवेश कीजिए। अब मैं समझ गई ये फिजिक्स की टीचर है, इसे जिंदगी भर की प्रयोगशाला अभी यहाँ याद, वो संस्कार नहीं जाते हैं। मैंने मुस्कुरा दिया, मैं अंदर चली गई। इनके लिए तो पहला प्रयोग है ना, इनकी तो प्रयोगशाला ही है ये। मैं चली गई। एक बार तो जब मैं पड़गान के लिए निकली, हरियाणा की बात है, वहाँ माता जी जिंदगी में कभी पहुँची नहीं थी और पहला दिन था। अब पहले दिन जल्दी जल्दी में पूछ के गई माता जी को क्या कहते हैं, बोले बदनामी कहते। जल्दी जल्दी में सुना नहीं सुना और वहां पहुंच के हे माता जी बदनामी बदनामी बदनामी। पहले मैंने सोचा पता नहीं क्यों ऐसा कर रही हैं, फिर मुझे लगा नहीं नहीं ये बेचारे पूछ के तो सही आई होंगी मगर सही सुन नहीं पाई हैं ये, है ना। तो ऐसा हो जाता है, बहुत बार हो जाता है कि कुछ बोलना होता है और कुछ निकल जाता है। जब सामने आते हैं ना तो सब भूल जाता है। अभी एक दिन यहीं पर हो गया था, हे माता जी अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आदल शुद्धि। अब मैंने कहा भैया अधूरा बोल रही हैं, जाऊं कि नहीं जाऊं। मैंने कही मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा जब तक ये पूरा नहीं बोलेंगे है। फिर बाद में जब और लोग आए साथ में, अरे मैं तो भूल ही गई थी। जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और नए लोग हैं तो नए लोग तो और भी ज्यादा। एक जगह दिल्ली में आहार हो रहा था तो वो भाई साहब पहली बार आहार दे रहे थे, बोले मन शुद्धि तन शुद्धि धन शुद्धि। मैंने कहा ये ठीक है, धन शुद्धि भी बताओ मुझे कि धन शुद्ध है, उसी धन का आहार लगाया मैंने, दूसरे धन का नहीं लगाया है। ऐसे बोलना चाहिए था, धन शुद्धि भी बोलना चाहिए था, है ना। मन शुद्धि तन शुद्धि और धन शुद्धि। तो चौके में अक्सर बोलने में गड़बड़ी जब नए नए होते हैं तो हो जाते, जब फिर लगातार देने लगो तो फिर भले ही घबराहट नहीं होती है। शुरुआत में तो कहीं ना कहीं घबराहट होती है। एक बहन जी बोली मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आर्य शुद्धि, मंदिर का और रात्रि भोजन का त्याग। मैंने कहा हूँ, अच्छा दोनों का त्याग कर दिया, अच्छा मंदिर का भी त्याग कर दिया, अच्छा मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आर्य शुद्धि, मंदिर और रात्रि भोजन का नियम। रात्रि भोजन का मैंने कहा हूँ, तो तीसरी बार मैं सुधारा कि मंदिर का नियम और रात्रि भोजन का त्याग। तो बंधुओं, चौका लगाना यानी अपने घर का पूरा वातावरण परिवर्तित करना। और साधु तुम्हारे घर आहार लेने नहीं जाता है, साधु तुम्हारे घर पुण्य देने जाता है। वो लेता कितना है
और देता कितना है। मुट्ठी भर लेता है और दरिया भर देता है। एक बार लेता है और दिन भर देता है। बंधुओं, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहार। पहले आहार दो फिर भोजन करो। इसीलिए षट आवश्यक में दान शब्द आया है। देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। यानी दान करना ये आवश्यक है। आवश्यक का मतलब जरूरी। इसके बिना भोजन नहीं करना चाहिए। किसको? श्रावक, है ना। शरीर में कान का, देने में सम्मान का और करने में आहार दान का, कमरे में कोने का, बीज में बोने का और परिवार वालों को मुस्कुराकर आहार करवाने का। एक बच्चा बोला, मैं तो महाराज जी बन जाऊंगा। क्यों? जब रसगुल्ला बनता है तो मम्मी मुझे तो देती नहीं है और महाराज जी से कहती है एक और महाराज जी, एक और महाराज जी, मैं भी महाराज जी बन जाऊंगा। हैं? चलो अच्छी बात है, कहीं से भाव बने तो सही। यहाँ से भाव बने कि इनको अच्छे से आहार मिलता है, इसका मतलब घर वाले को अच्छे से खाना आप लोग नहीं खिलाते हो, है ना। राजा में दास का, जंगल में बांस का और 12 परसों होने वाले शिलान्यास का। भोजन में चखने का, पाँव में टकने का और शिलान्यास में एक एक शिला रखने का। जितना ये दे रहे हो ना, ये सब इसी के अंदर ही जाएगा। जितनी ये राशि दे रहे हो ये सारी अंदर जाएगी, ये सारी इसके अंदर नींव में भरी जाएगी। नींव की ईंट बन जाओ, नींव के पत्थर बन जाओ। कंगूरा तो सब देखते हैं, बिना नींव के महल नहीं होता है। तो हमारे पंडित जी लिस्ट लेकर तैयार खड़े हैं। जिन जिन भक्तों ने शिलाओं की घोषणा करवाने के लिए नाम दिया है, उनके नाम बताने वाले हैं। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और टीवी में देख करके शिला दान करने का। चल ओम गणनीय आर्का रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। वंदनीय आर्का संघ की जय। बंधुओं, कल जिन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान की है, हाँ, मैं उनके नाम को उच्चारण करता हूँ। पहले जिन्होंने हमें 1,11,000 रुपए की राशि इस क्षेत्र के लिए और 51,000 रुपए की राशि हीरक शिला के लिए दी थी और 1,11,000 रुपए की राशि सारथी के लिए दी थी। उनका उच्चारण नहीं हो पाया था, उनकी घोषणा नहीं हुई थी। मैं उनके नाम ले देता हूँ। 2 परिवार ऐसे हैं, श्रीमती शांति देवी जी, अनिल जी, आशा जी, आनंद जी, मीनाक्षी जी, अनंतवीर जी, दिविशा जी, कासलीवाल परिवार आनंदपुरी कानपुर से माता जी के श्री चरणों में वंदना भी बोला है। और इनके साथ ही श्रीमती रुक्मणी देवी जी, वीरेन जी, पायल जी, ऋषि जी, टिया जी, आर्या जी, सोनी परिवार प्रीत विहार दिल्ली से, दोनों परिवारों ने दोनों 51,000 रुपए की और 1,11,000 रुपए की राशि अलग अलग भेंट की है। बहुत बहुत अनुमोदना। इनके साथ ही हमारे क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान वृद्धि चंद जी, राजेंद्र जी, पारस जी, सुरेंद्र जी, अशोक जी, अभिषेक, अंकित, सिद्धार्थ, वंश, अंश, तन्मय, देवांश, छाबड़ा परिवार बूंदी से 1,11,000 रुपए की राशि प्रशस्ति के लिए प्रदान की है। इसके साथ ही किशोराय पाटन से श्रीमान महावीर प्रसाद जी, श्रीमती कांता देवी जी, दिनेश कुमार, अनिल कुमार, अशोक कुमार, युवांश, नीतू, शालिनी, टीना, तन्वी, सिद्धि, सुरभि, लोहाड़िया परिवार गामच वालों ने भी 1,11,000 रुपए की राशि प्रशस्ति के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत अनुमोदना। इनके साथ ही 51,000 रुपए की राशि प्रवीण जी, अंतिम जी, रजत जी, सम्यक जी, समस्त परिवार आनंदपुरी कानपुर से। और इनके साथ ही 20,000 रुपए बचत योजना में श्रीमती विजय जी, वाइफ ऑफ बंगल सेन जी, अनिल जी, डॉक्टर संदीप जी, सूरजमल बिहार दिल्ली से 1,11,111 रुपए की राशि गोपाल जी, रचना जी, रिद्धि जी, सिद्धि जी, सिद्धार्थ जी, जैन रेस्टोरेंट हरिद्वार से 11,000 रुपए की राशि सुखा सुजालमल जी, सुशीला जी, मनोज जी, मुकेश जी, हितांश जी, कोटिया परिवार बनियानी वाले कोटा से
इन्होंने हमें रजतशिला भेंट की है। इनके बाद हमें ताम्रशिला जिन्होंने भेंट की उनके नाम बोलता हूँ। श्रीमान राजेंद्र जी, कल्पना जी, अकिंचन जी, राखी जी, अरहम जी, मोक्ष जी नोएडा से, नरेंद्र जी, प्रकाश जी, निर्मला जी, कौशल जी, नमचिक जी, तन्मय जी, झांझरी इंदौर से। सामान्य शिला के लिए कमल कुमार जी, दीक्षा जी, साक्षी जी, प्रासू जी, जन छाबड़ा परिवार निवाई से। ताम्रशिला के लिए श्रीमती रश्मि जी, बिमल कुमार जी, संध्या जी, राहुल जी, अनुप्रिया जी, अभिका जी प्रयागराज से। श्रीमान बसंत जी, अमित जी कोटा से। श्रीमान टीकमचंद जी, शुभम जी, अतिशय जी, गोधा परिवार सरसौरिया वाले संजय नगर कोटा से। सामान्य शिला के लिए राजेंद्र कुमार जी, मंजू जी, अभिषेक जी, प्रियंका जी, तुविश जी, शिल्पा जी, ईना जी, विनीत जी, समस्त वेद परिवार नैनवा वाले जयपुर से। श्रीमान कमल जी, लीनम जी जयपुर से। अजीत कुमार जी, मनोरंजना जी, समस्त परिवार गोरखपुर से। प्रेमचंद जी, बिमला जी, अश्वनी जी, आशीष जी, रिद्धि सिद्धि कोटा से। श्रीमती सुमन जी, गाजियाबाद से। राजेंद्र कुमार जी, सीमा जी, खटोड़ सांगोद से। श्रीमान नाथूलाल जी, संतोष कुमार जी, सेठिया भीलवाड़ा से। सुनील जी, भरत जी, जैन कोटा से। इंदिरा जी, बसंत विहार कोटा से। श्रीमती सरोज जी, बड़जात्या, वाइफ ऑफ श्रवण कुमार जी, जैन कोटा से। इनके साथ श्रीमान अक्षय जी, रमेश चंद जी साहू औरंगाबाद से। श्रीमान अंश जी, वंश जी कोटा से। श्रीमान गिरीश जी, आशा जी, समस्त परिवार कोटा से। इनके साथ ही 11,000 रुपए की राशि जिन्होंने हमें घोषणा की है। श्रीमान सुनील कुमार जी, माया देवी जी, माधुरी जी, गौरव जी, अक्षत जी, जूही जी खंडेलवार किशोर राय पाटन से। श्रीमान राजकुमार जी, चंद्रकांता जी, पाटनी कलकत्ता से। श्रीमती कांता देवी जी, अशोक जी, राजकुमार जी, ऋत्विक कुमार जी, कासलीवाल टोडा रायसिंह से। श्रीमती बिमला देवी जी, प्रकाश चंद जी, सुखबलिया इंदौर से। श्रीमान सुनील जी, सुषमा जी, पीयूष जी, कोकिल जी, समस्त परिवार दिल्ली से। 3100 रुपए की राशि राजेंद्र कुमार जी, ममता जी, दुगेरिया मोड़क से। 5100 रुपए की राशि संतोष जी, अनिल जी, पापड़ीवाल अजमेर से। संयमी जी, पुण्या जी, इंदौर से। सामान्य शिला के लिए अर्चना जी, दिल्ली से। राजेंद्र जी, लक्ष्मी जी, गौतम जी, वंदना जी, भोपाल से। सुधीर जी, राजश्री जी, चौधरी परिवार भोपाल से। और इनके साथ ही 11,000 रुपए की राशि स्वर्गीय श्रीमान सुभाष जी, पाटोदी, दिनेश जी, सुनील जी उनियारा से हमें 11,000 रुपए की राशि भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके 2100 रुपए की राशि श्रीमान प्यारचंद जी, बाकलीवाल टिकटौली वाले, श्रीमान तेजमल जी, जैन के परिवार से प्राप्त हुई है। बहुत बहुत अनुमोदना। 2100 रुपए की राशि श्रीमान स्वर्गीय बाबूलाल जी, स्वर्गीय श्रीमती श्याम बाई जी, जैन वाले सिरोंज मध्य प्रदेश से उन्होंने हमें भेंट की है। सभी दानदाताओं के लिए तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। और इनके साथ ही जिन भी परिवारों की हमें स्वीकृति प्रदान हुई है, आज समय अभाव के साथ उनके उच्चारण नहीं हो पाया है, कल उनकी घोषणा होगी। मैं पुनः आप सभी को अच्छा, आज हमारे चेतन जी नहीं है, कोटा गए हुए हैं, तो इन सभी परिवारों की बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं पुनः निवेदन करूंगा, मात्र हमारे बीच में कल का दिन शेष है उस ऐतिहासिक क्षण के लिए जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। 12 तारीख को पूज्य माता जी के सानिध्य में एक भव्य आयोजन यहाँ पर होगा और हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे। मैं एक बार निवेदन करूंगा, जो लोग भी 11 तारीख की रात्रि में यहाँ पहुंच रहे हैं, एक बार हमें वो सूचना अवश्य कर दें। वैसे तो उनकी सब व्यवस्था है, फिर भी एक बार आप लोग सूचना कर दें ताकि आपके लिए रूम आदि की व्यवस्था व्यवस्थित हो सके। तो जो लोग 11 तारीख की रात्रि में पहुंच रहे हैं वो लोग पधारें। और 12 तारीख की प्रातः ही सारी मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ होकर के यहाँ का जो भव्य शिलान्यास होना है उस शिलान्यास में अपने हाथ से जिनको शिला लगानी है वो लोग निश्चित पधारें। और जो लोग दूर से जिन्होंने अपनी द्रव्य की घोषणा की दी है उन्होंने उनकी अनुमोदना करेंगे और उनकी जो जिन जिन की ये शिलाएं हैं उनकी शिलाएं भी लगाई जाएंगी। मैं पुनः निवेदन करूंगा, आए और किशोर राय पाटन पूरा समाज आप सभी के स्वागत के लिए आतुर है। पूरी तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी आप सभी के स्वागत के लिए उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा, पधारें और 12 तारीख का वह मांगलिक कार्यक्रम भव्य अति भव्य बनाने का प्रयास करें और पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में उस शिलान्यास को, ऐसा शिलान्यास जो शायद हम सभी ने पहली बार देखा होगा, पहली बार देखेंगे, ऐसा कभी हमने देखा नहीं। वह वातावरण, वह समय हम सभी के लिए शुभ हो। बोले मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, गणनी आर्का रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। बंधुओं, चलने में पात का, मित्रों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, नहीं होने में निराशा का, जीवन में आशा का, और जगह जगह होने वाले संतों के चौमासा का। पक्षी को उड़ने के लिए नभ का, तीर्थंकरों में चंद्र प्रभ का, और चतुर्मास में मिलने वाले लाभ का,
चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके बड़े शांति से प्रवचन सुनने का। अभी चर्चा दान की चल रही थी। रहने में मकान का, व्यापारियों के लिए दुकान का, और देने में दान का। तो साधु संत थोड़ी दान करते हैं कुछ, आप ही लोग तो दान करते हो, है ना? अरे बोलिए ना, साधु संत थोड़ी दान करते। उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या दान? ज्ञान दान करते हैं। क्या दान करते हैं? हमारे नरेंद्र जी कह रहे आशीर्वाद दान करते हैं। आशीर्वाद देते हैं, है ना? और ज्ञान दान करते हैं, ठीक है ना? तभी तो ज्ञान से ही तो भाव बनते हैं। किससे बनते हैं? ज्ञान है तो शुभ और शुद्ध भाव बनते हैं, और ज्ञान नहीं होगा तो कैसे बनेंगे? अज्ञानता ज़्यादा आ जाएगी तो कैसे भाव बनेंगे? अच्छे भाव। अच्छे भाव बनाने के लिए जरूरी है कि ज्ञान प्राप्त किया जाए। और ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या हैं? देव, शास्त्र, गुरु। तो मंदिर बनाते हैं, किसके लिए मंदिर बना रहे हो? अरे बोलिए ना। 2500 साल पहले मंदिर बनाया था, किसके लिए बनाया था? हम भक्तों के लिए। अब बना रहे हैं तो किसके लिए बना रहे हो? जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए। भगवान को तो तुम्हारे मंदिर की जरूरत, हमें भगवान की जरूरत है, इसलिए हम प्रभु का मंदिर बनाते हैं। फिर उसमें बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, संयम करते हैं, दान करते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। और ये जैन धर्म की परंपरा यूं ही आगे बढ़ती रहती है ना? गणित में करण का, त्याग के वर्ण का, और भगवान के समो शरण का। सुई चुप हो दे तो लड़ाई हो जाए, और ये सुई चुप होती है तो पैसे मिलते हैं। मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कहीं खुशियाँ हैं कम, कहीं ज़्यादा है गम, कहीं खुशियाँ हैं कम, कहीं ज़्यादा है गम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कहीं वैराग्य है कहीं अनुराग है, कहीं वैराग्य है कहीं अनुराग है, बसते हैं माली वहीं बाग है, जहाँ बसते हैं माली वहीं बाग है। मेरी चाहत की सम्मा जले ना जले, मेरी चाहत की सम्मा जले ना जले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले,
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी नैया पुरानी भंवर में पड़ी, मेरी नैया पुरानी भंवर में पड़ी, बीच सागर में जाकर के लहरा रही। पार ना कर सको तो, पार ना कर सको तो डुबा दीजिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। दुख दर्द भरी आँखों को आँखों से देखना सीखो, दुख दर्द भरी आँखों को आँखों से देखना सीखो। हर इंसान के हृदय के अरमान देखना सीखो, हर इंसान के हृदय के अरमान देखना सीखो। अरे पत्थर में भगवान देखने वालों, इन साधु संतों में भगवान देखना सीखो, इन साधु संतों में भगवान देखना सीखो। मुख में मुस्कान है, मुख में मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं। पंखों में जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। पेड़ पर बैठा पक्षी यही गीत गाया, पेड़ पर बैठा पक्षी यही गीत गाया। यदि श्रद्धा में जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, श्रद्धा में जान है भगवान तुमसे दूर नहीं। जय बोलो महावीर भगवान की।